आईपीएल के पहले मैच की हो गई है तैयारी। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या कहिए रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु और सामने है विस्फोटक और सनराइजर्स हैदराबाद। इंटरेस्टिंगली इनफ दोनों की ताकत भी सेम है, दोनों की परेशानियां भी सेम है, क्योंकि एक तरफ अभी भी जॉश हेजलवुड आ तो गए हैं पर उपलब्ध नहीं है। पैट कमिंस भी सुनने में आया कि आ गए हैं, लेकिन उपलब्ध तो वो भी नहीं है। तो कौन करेगा फास्ट बॉलिंग, क्या रहने वाली है चुनौतियां चिन्ना स्वामी के मैदान से, क्या की जाए उम्मीद। इज दी ओपनिंग एनकाउंटर। चलो भैया करते हैं दोनों टीम। कुछ 3 सवाल मेरे जहन में हैं जिनके ऊपर इनको करना होगा फोकस, उनके जवाब ढूंढने होंगे और वो जवाब इन्होंने ढूंढ लिए तो फिर चीजें जो हैं वो काफी वैसी ही हो सकती हैं जैसी पिछले साल हुई थी। और द फर्स्ट बिग क्वेश्चन विल बी, आप देवदत्त पाडिक्कल को खिलाएंगे या फिर वेंकटेश अय्यर को? एंड दिस इज अ बिग क्वेश्चन, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि वेंकटेश अय्यर के पीछे इस टीम के अंदर इतना इंटरेस्ट है ना। जब वो गए थे 23.75 करोड़ में, आई थिंक इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, तब भी जो सेकंड लास्ट बिड थी वो आरसीबी की थी। तो आरसीबी उनको तब चाहता था, आरसीबी अब उनको पा चुका है। एमपी से आते हैं, एमपी के लिए खेलते हैं, रजत पाटीदार वहीं के हैं, तो फिर शायद वो छोटी सी एक एफिनिटी भी है इस समय। तो बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है कि यार बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। इवन दो जो अभी पूरा डोमेस्टिक सीजन रहा है एकदम ठंडा रहा था, पर ठंडा तो एक्चुअली रजत पाटीदार का भी रहा है। पर बिग क्वेश्चन, देवदत्त पाडिक्कल और वेंकटेश अय्यर। आई एम सेइंग देवदत्त पाडिक्कल के साथ रहिए आप, क्योंकि उसने कुछ गलत किया नहीं है यार। जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको आप क्यों हटाना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं, और व्हाई फिक्स समथिंग दैट एंट ब्रोकन? सो दैट्स व्हाट आई वुड से। तो पहला सवाल जो आरसीबी के सामने होगा कि जैसे कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली तो ऑब्वियसली खेल रहे हैं, दोनों से उम्मीद होगी कि दे हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि दोनों अपनी अपनी अलग अलग चुनौतियों के साथ आ रहे हैं। एक बहुत लंबे समय के बाद क्रिकेट खेल रहा है और दूसरा वर्ल्ड कप में बिल्कुल रन नहीं बना के आ रहा है। सो वो उनकी चुनौती है, पर दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे विल फिगर इट आउट। 3 नंबर बैटिंग कौन करेगा, डीडीपी या वेंकटेश अय्यर? आई थिंक विल बी अ बिग क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, क्योंकि पहला मैच है ना, तो फिर इस समय जो आप डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ इस मैच का नहीं होता, अगले 4-5 मैचेस का होता है। तो ये एक बड़ा डिसीजन जो है वो एक सवाल का जवाब देना आरसीबी को। दूसरा सवाल क्या रहेगा कि 4 ओवरसीज कौन से खिलाएं यार? क्योंकि एक तो बात है कि जेकब बेथल, वो ही इज लाइक ओवर आर्चिंग एक प्रेजेंस होगी इस ड्रेसिंग रूम में। जब पिछले साल आए थे तो वो एक युवा थे, अननोन थे, बहुत कम लोग जानते थे, कम मौके मिले थे एंड ऑल ऑफ दैट, बट नाउ ही इज कमिंग इनटू दिस टीम एज अ लेजेंड सुपरस्टार। यार क्या बैटिंग किया उन्होंने अकेले दम पे, मतलब वो ऑलमोस्ट इंग्लैंड को मैच जिता दिया था द सेमीफाइनल। तो वो 4 ओवरसीज कौन? फिल सॉल्ट का फॉर्म नहीं है, 4 ओवरसीज कौन? आई से फिल सॉल्ट, दूसरे टिम डेविड, तीसरे रोमेरियो शेफर्ड, और चौथे क्योंकि जॉश हेजलवुड नहीं और न्यूमन तुषारा को नहीं मिली अभी भी एनओसी, तो फिर आप जाएंगे जेकब डफी के साथ। आई थिंक जेकब बेथल विल हैव टू वेट एज हार्ड एज इट माइट बी। उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि 11 जब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आरसीबी की, वेलकम टू सनराइज हैदराबाद, आई एम देयर, आऊंगा। तो वो जब 11 बनाता हूँ तो उसमें मुझे फिल सॉल्ट, विराट कोहली, डीडीपी, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमेरियो शेफर्ड फॉलोड बाय कृणाल पंड्या, ये मुझे टॉप 8 नजर आते हैं। 9, 10 और 11 पे भुवनेश्वर कुमार, देन जेकब डफी, देन मंगेश यादव। दैट्स माय थर्ड क्वेश्चन। वो जो तीसरा क्वेश्चन जो जवाब देना होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, यही है कि कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज, क्योंकि यश दयाल नहीं है यार। और ये बिल्कुल मत कहना कि उनके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने भी आपके लिए अच्छा किया है, जिसने भी आपको ट्रॉफी जिताने में मदद की है, he did his job. So उनका ना होना is a problem, पर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन है? लेफ्ट आर्म अगर करना है तो फिर बिल्कुल लेफ्ट आर्म आपके पास गए, यश दयाल, मंगेश यादव आ जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली इनफ उनके लिए भी जो बिड थी ये 2 टीम्स ही कर रही थी, सनराइज हैदराबाद और बेंगलुरु। इवेंचुअली जाके बेंगलुरु उनको प्राप्त करती है, और मंगेश ने कहा कि जब वो 5-5.5 पे पहुंच गई ना बिड, तो मैंने कहा सनराइज हैदराबाद रुक जाए यार, मुझे बेंगलुरु जाना है। तो इवेंचुअली ही इज इन बेंगलुरु, और डीके ने कहा भी है कि वो एकदम तैयार है, नई गेंद से गेंदबाजी करने के लिए एकदम तैयार है। तो वो मुझे लगता है शायद रसिक सलामदार से पहले खेल जाए। 12वें खिलाड़ी होंगे सुयश शर्मा, सो दिस विल बी देयर प्लेइंग 12, ऐसा मुझे लगता है। पिच कैसी होगी बिफोर आई गो टू सनराइज हैदराबाद? सी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मैदान पे रेपुटेशन है कि बहुत सपाट पिच होती है, पर क्या हमेशा सपाट होती है? क्या रिसेंटली सपाट रही है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। इतनी सपाट पिच नहीं रही है यार। हालांकि इसी मैदान पे एक बार 287 बना दिए थे शायद हैदराबाद की टीम ने, पर अगर तो वैसी पिच होती है तब तो मजा आ जाएगा, तब एकदम रॉकेट बैटिंग मिलेगी दोनों तरफ से। क्योंकि सच्चाई ये है कि बल्लेबाजी जो है वो आरसीबी की ताकत है। गेंदबाजी के अंदर पिछले साल से कंपेयर करें, 5 में से 2 गेंदबाज मिसिंग है यार।
दो गेंदबाज, एंड दैट इज अ बिग थिंग। जॉश हेजलवुड नहीं है यश दयाल, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट गेम तो ये दोनों नहीं है, यश दयाल तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। सो देयर बॉलिंग इज ऑल्सो लिटिल वीकर एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो पिच कैसी रहने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी। अमूमन यहाँ पे टॉस जीत के आप गेंदबाजी करते हैं, चेज करने का फैसला करते हैं, एंड दैट इज वेयर आई पिवट टू सनराइजर्स हैदराबाद। इनके सामने वो तीन बड़े सवाल कौन से हैं? मेरे विचार में सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि टॉस जीत के करें क्या। हर बंदा यही कहेगा कि भैया बॉलिंग करो, बॉलिंग वीक है ना, सेकंड हाफ में आपको वो काम करना चाहिए जो आपकी ताकत हो, और ताकत आपकी बैटिंग है तो बैटिंग करो बाद में यार। पर मैं पता है कह रहा हूं, बैटिंग करो पहले यार, एंड आई विल टेल यू व्हाई। कि आप देखिए, जब आपकी ताकत है बैटिंग, और बैटिंग एक तरीके की बैटिंग है, इट्स नॉट कि वो डेप्थ वाली बैटिंग है, संभल संभल के खेलने वाली बैटिंग है, इट्स एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव बैटिंग अगर आपके पास है, उसमें आप 200, सवा 200, 250, पौने 300 तक पहुंचने का दम भरते हो, तो पहले बैटिंग कर लो। पहले अगर आप बैटिंग करते हैं तो आप आजादी से करते हैं, बेबाक करते हैं, बेखौफ करते हैं, अंत तक मारते रहते हैं, एंड देन यू टेक योर टीम टू अ पोजीशन जहां से फिर सामने वाली टीम को आउट बैट कर सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में क्या होता है कि फिर सवा 200, 250 रन चेज कहां होते हैं, आसानी से नहीं होते हैं। तो ये काम मुझे लगता है कि काम कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो विन द टॉस, बैट फर्स्ट, और क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग आती है, और थोड़ा कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर ओपिनियन है बाय द वे, सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग आती है और कहीं आप सवा 200 का पीछा कर रहे हो, तो फिर बैटिंग कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, वो एक भुवनेश्वर कुमार का स्पेल विल बी योर डेथ नेल। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूं कि पहले बैटिंग कर लो। तो ये पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल जो इनके पास है कि नीतीश कुमार रेड्डी का क्या किया जाए। और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उनको ना अभी तक समझ में नहीं आया कि किस नंबर पर बैटिंग करानी चाहिए। करानी उनको चाहिए मेरे विचार में 5 नंबर पे, पर उनको कभी 6 पे कर देते हैं, कभी 4 पे ले आते हैं। दे कुड नेवर फाइंड अ प्लेस फॉर हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1, 2, 3 पे 3 लेफ्ट हैंडर्स, और अगर आप सोच रहे हो कि वो तो ऑफ स्पिनर पे फंस जाते हैं, देखो फंसा लेंगे, भाई सामने वाली टीम में ऑफ स्पिनर है ही नहीं, सिर्फ एक ऑफ स्पिनर वो है टिम डेविड। वो नई गेंद से गेंदबाजी करें, इसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आते हैं, और अगर करेंगे भी तो शायद उतनी इंपैक्ट वाली गेंदबाजी ना हो। तो फिर शुरुआत में ऑफ स्पिन तो नहीं आएगी, पर नंबर 5 पे मैं सोच रहा हूँ नीतीश कुमार रेड्डी, 6 पे आप लियम लिविंगस्टन को रखिए, 7 पे सलील अरोड़ा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अब 8 पे आपके पास एक बड़ा सवाल रहेगा, दैट्स अ थर्ड क्वेश्चन, ईशान मलिंगा या फिर ब्राइडन कार्स, या फिर पेन भी है इनके पास, लेफ्ट आर्म पेस, डेथ में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ब्राइडन कार्स इज ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक, जैसी करते थे पैट कमिंस वैसी गेंदबाजी करेंगे, उतनी बैटिंग कर जाएंगे। नंबर 8 पे बैटिंग मिल जाए आपको थोड़ा सा और अच्छा लगता है, पर यू नो व्हाट आई विल से, 8 पे रखो हर्षल पटेल को और लेकर आओ ईशान मलिंगा को। एंड आई से दिस बिकॉज ऑलरेडी बॉलिंग वीक है यार। बॉलिंग के अंदर हर्षल पटेल है, शिवम मावी शायद खेलते हुए नजर आए नई गेंद से गेंदबाजी के लिए, फिर जयदेव उनादकट आपको नजर आएंगे, जिशान अंसारी, शिवांग कुमार, आई से ईशान मलिंगा। ही विल ब्रिंग टीथ टू दिस बॉलिंग लाइनअप। नई गेंद डालिए, स्विंग कराइए, आगे डालिए, और वहां पे विकेट अगर आपने चटका दी तो गेम वैसे भी आप तेजी से अपनी तरफ मोड़ लेंगे। आई डू फील कि ईशान मलिंगा को खिलाना चाहिए। तो इनके 4 ओवरसीज जो हुए, कमेंडो मेंडिस नहीं, लियम लिविंगस्टन, ईशान मलिंगा, हेनरिक क्लासन एंड ट्रेविस हेड, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और ये बहुत बड़ा मौका है ईशान किशन के लिए। पहली बार है इस आईपीएल के इतिहास में कि 10 के 10 कप्तान भारतीय हैं, और ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग कप्तान हैं। एक तो रजत पाटीदार, वंस अगेन अ ग्रेट स्टोरी, और आरसीबी टाइटल डिफेंड करने के उस मुहिम पे चली है जो सिर्फ 2 ही टीम्स कर पाई हैं आज तक, चेन्नई, मुंबई। Could Rajat Patidar be the next guy? I mean, that is a possibility. और ईशानदार किशन, डेस्टिनी चाइल्ड। पिछले अगर आप 3 महीने देखें तो इतना किस्मत ने कभी किसी के लिए पलटी नहीं खाई होगी जितनी इनके लिए खाई है, एंड आई फील सो हैप्पी फॉर हिम। सो ईशान किशन के ऊपर रहेगा फोकस कि कप्तानी अच्छी कर दो, तो फिर पैट कमिंस आएंगे ना, तो भी जाने दो यार, इट विल बी ग्रेट। पर लेट्स सी कि क्या होता है। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। मे द बेस्ट टीम विन, दैट इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर। पहला मैच, कांट वेट। इनफैक्ट बाय द वे, हमारी एक नई फीड आ रही है, उस फीड के अंदर सारे वो जो आईपीएल के खिलाड़ी हैं, इनसाइडर फीड हम उसको कह रहे हैं, वॉच अलॉन्ग जैसी होगी। तो प्लीज़ अगर आप कनेक्टेड टीवी पे हैं तो प्लीज़ कम एंड वॉच अस। वहाँ पे हम बहुत सारी गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे। इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्चुअली कवरिंग द गेम। तो वहाँ मैं भी हूँ, इरफान भी हैं, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन, चितेश्वर पुजारा, उमेश यादव, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी ऑन दैट फीड। एक और हिंदी की फीड होगी, उसमें आपको शरीफा, अनंत एंड अदर पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, वो आप सुनिएगा। पर हम इनसाइडर फीड पे हैं, डू कम एंड वॉच अस एंड टेल अस कि आपको वॉच अलॉन्ग जैसा एक्सपीरियंस लगा कैसा। आज के लिए, अभी के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजाते रहो। बजा दो यार, बजा दो प्लीज।